है उसको पंचायत बोलते हैं। जब कुंडली के किसी भी एक खाने में 5 ग्रह एक साथ हो तो उसे पंचायत कहते हैं। इसका फल ग्रहों के स्वभाव और उनकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। सो लाल किताब के अनुसार सबसे सफल पंचायत वह है जिसमें बुध शामिल न हो, क्योंकि बुध चंचल है जो अक्सर पंचायत के निर्णय को खराब कर देती है। और पंचायत में पापी ग्रह राहु केतु में से किसी एक का रहना भी मस्ट है। तो राहु या केतु में से किसी एक का होना अनिवार्य है, क्योंकि वे एजेंट के रूप में पंचायत को सक्रिय करते हैं। सो यदि नर ग्रहों बृहस्पति, सूरज, मंगल और स्त्री ग्रह शुक्र और चंद्रमा के साथ कोई पापी ग्रह शनि, राहु या केतु बैठा हो और बुध न हो तो जातक किस्मत का धनी होता है। उसे उत्तम औलाद, दौलत और गृहस्थ का पूर्ण सुख मिलता है। तो किसी भी हाउस में किसी भी व्यक्ति का अगर 5 ग्रह एक साथ है तो आपको क्या देखना है? जो मेल प्लानेट उसमें ये तीनों प्रेजेंट है, इसमें से कोई एक है और इसमें से कोई एक है, तो ये फल मिलेगा। तो जातक की आयु लंबी होती है, भले ही वह दुनियादारी में बिल्कुल सीधा ही क्यों ना हो। बृहस्पति, सूरज, शुक्र, बुध और शनि की पंचायत। खाना नंबर 1 से 6 में यदि यह युति पहले के घरों में हो तो अत्यंत नेक और उत्तम होता है। जातक का भाग्योदय छोटी उम्र से ही हो जाता है। अगर यह कॉम्बिनेशन 7 से 12 में हो तो यदि यहाँ बुध न हो और उसकी जगह राहु या केतु शामिल हो तो जातक अपनी मेहनत से धनवान बनता है। वह समाज में मान, इज्जत और अपार संपत्ति का मालिक होता है। सो पापी ग्रह का महत्व क्यों है? तो लाल किताब का यह एक सूत्र है जिसमें 5 ग्रहों की पंचायत में एक पापी ग्रह का रहना जरूरी है। यदि कुंडली में 5 ग्रहों की पंचायत हो, उसके शुभ फल लेने के लिए लाल किताब के कुछ कड़े और व्यवहारिक सूत्र हैं। पहला सूत्र है जो पापी या शरारती ग्रह का रहना जरूरी है। ऐसे स्थिति में जातक को सीधा या धर्मी बनने के बजाय थोड़ा चतुर और दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है। यदि जातक बहुत सीधा बना रहता है तो उसकी संपत्ति और धन लुटने का खतरा है। और अगर धर्मी रहने के लिए जातक को क्या करना है? जो पापी ग्रह है तो उसकी चीज को डोनेशन करना है। राहु है तो उसके लिए जौ को, नारियल को, केतु के लिए केले और खटाई की चीज को, शनि के लिए साबुत बादाम, सिगरेट, बीड़ी या नशे का सामान। तो सबसे उत्तम सलाह यह है कि जातक स्वयं थोड़ा अधर्मी मीन्स चालाक और दुनियादार। अगर 5 ग्रह का कॉम्बिनेशन है तो जातक जो है तो अंदर से सीधा रहता है, तो उसको थोड़ा अंदर से चालाक बनना है, नहीं तो हर जगह ठगा जाएगा, धन का नुकसान कर लेगा। सो लाल किताब में 5 ग्रहों की युति को एक अदालत की तरह देखा जाता है। यहाँ हर ग्रह का अपना एक रोल होता है। नर ग्रह ये सत्ता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्त्री ग्रह ये सुख, सुविधा और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पापी ग्रह ये उस पंचायत के एजेंट या कार्यकारी होते हैं। इनके बिना पंचायत कोई फैसला लागू नहीं कर पाती है। बुध का मंदा असर। जब पंचायत में बुध आ जाता है तो वो अपनी चंचलता के कारण ग्रहों के बीच आपसी मतभेद पैदा कर देता है। इसलिए लाल किताब के माहिर इसे बनी बनाई बात बिगाड़ना कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी युति है जिसमें बुध शामिल है तो अक्सर निर्णय लेने में दुविधा होती है। यदि पंचायत में कोई ग्रह मंदा फल दे रहा हो तो लाल किताब के अनुसार उस पंचायत के सबसे बुजुर्ग ग्रह आमतौर पर बृहस्पति की मदद लेनी चाहिए। केसर का तिलक या बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसे में सबसे बड़ा कवच का काम करता है। अब देखिए वर्षफल जो बनाते हैं, ठीक ना,
तो मासिक कुंडली के लिए सूरज के अनुसार कुंडली बनाए, वीकली के लिए शुक्र के अनुसार, डेली के लिए मंगल के अनुसार, घंटा के लिए जुपिटर के अनुसार,